सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे संगीत सब्जेक्ट का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। तो जैसे कि कुछ जगह परीक्षा हो रहा है, वहाँ पे परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं वो परीक्षा बोर्ड में जो मॉडल पेपर है उसी को ही पूरा का पूरा पेपर सेट में लिया जा रहा है। इसीलिए जिन लोगों के पास परीक्षा बोर्ड नहीं है वो लोग परीक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन लोगों के पास नहीं उनके लिए है उनके पास, तो वो लोग परीक्षा बोर्ड से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मोस्ट आईएमपी संभावित जो सेट दिए हैं उन्हीं सेटों को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 3 मॉडल पेपर है यहाँ पे, ठीक है। पहले पहला मॉडल पेपर को देख लेते हैं। तो पहला में क्या सही विकल्प चुनकर लिखे दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर खंड ख दिया हुआ है, खंड ख को आप देख सकते हो, यहाँ भी इसका आंसर लगा हुआ है, ठीक है। और खंड स में भी इसका आंसर लगा हुआ है। इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या क्या, संधि विच्छेद आएगा, समास विग्रह आएगा, ठीक है। फिर संस्कृत लिखित आएगा, ठीक है। संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 100 तक के याद करने हैं आपको। तो ये 1 से लेकर 100 तक के जो संस्कृत भाषा में संख्या दिया रहेगा उसको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद धातु रूप आएगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे पृथक प्रत्यय को पृथक करने वाला टॉपिक आ जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन में आता है। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक संकलित की 3 सूक्तियाँ लिखना है, 3 सूक्ति याद करना है, ठीक है। पाठ में जो पाठ मतलब जो अध्याय में दिया है वहीं से लेना है आपको। फिर यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश के हिंदी अनुवाद आएगा। फिर यहाँ पे देखो 9वां में हिंदी अनुवाद कीजिए, ये भी हिंदी अनुवाद करने के लिए आएगा। फिर श्लोक लिखने के श्लोक का भी हिंदी अनुवाद आएगा। फिर यहाँ पे श्लोक का भावार्थ बताना, ये भी मतलब हिंदी अनुवाद ही है 11वां। फिर 12वां देखो अपठित गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। संस्कृत पढ़कर नीचे दिए उत्तर को संस्कृत में दीजिए। तो ये अपठित गद्यांश है, इसका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी बता रहा हूँ ये सबके सब मोस्ट आईएमपी है। फिर यहाँ पे देखो अध्ययन की जानकारी देते हुए पिता को पत्र लिखने के लिए कहा है, ठीक है। 3 दिवसीय का अवकाश के लिए, ये अक्सर 10th में भी आता है। तो अभी अगर तैयारी करते हो 10th में भी आपका तैयार हो जाएगा। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के 4 प्रश्न संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो ये रहा संस्कृत में आपको उत्तर देना है ये सभी प्रश्नों का। फिर अगला पैराग्राफ दिखाता हूँ। अगला पैराग्राफ में देखो किन्हीं 4 प्रश्नों के हिंदी में उत्तर दीजिए, तो हिंदी में उत्तर देना है इसी तरह से। फिर इसके बाद देखो 16वां प्रश्न है, सुभाषितानी लिखना है, ठीक है। सुभाषित श्लोक लिखना है। तो सुभाषित श्लोक भी आप लिख सकते हो। देखो श्लोक अलग होता है जो 1 लाइन का होता है, और सुभाषित श्लोक जो होता है वो होता है एक क्या कहते हैं उसे, हम इसे समझ सकते हैं, एक कविता समझ सकते हैं। तो ये कविता होता है, ठीक है, कविता श्लोक है ये। तो ये आप 16वां में कविता श्लोक लिखना है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद 17वां में देखो हिंदी में संस्कृत में अनुवाद में आएगा, ठीक है, देखने को मिल सकता है। फिर हिंदी में अनुवाद देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे जो निबंध दिया है देखो, विद्यालय, उद्यानम, धेनु और पुस्तकालय, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, ये यहाँ से अगर आप कंठस्थ तैयारी करते हो फिर भी इनमें से कोई भी प्रश्न 10th में नहीं आएगा, क्योंकि 10th में जो आता है वो अलग है। वहाँ सुभाष चंद्र बोस का आएगा, ठीक है, और एक महाकवि कालिदास का आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया है ना वो सिर्फ 9th में काम आएगा, 10th में काम नहीं आएगा। फिर मैं आपको दूसरा संभावित सेट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सभी का उत्तर लगा हुआ है। फिर अब डायरेक्ट दिखाते जाता हूँ, जो जो टॉपिक आना है आपके एग्जाम में वो तो मैंने पूरा दिखा दिया, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ में टोटल 11 तक के प्रश्न दिया हुआ है। फिर 12 से लेके यहाँ पे 17 तक के नेक्स्ट पैराग्राफ में है, तो इसको भी आप देखो। फिर अगला दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। 18वां में आपको निबंध देखने को मिलेगा। फिर संभावित सेट दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा संभावित सेट, मतलब ये तीसरा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, ठीक है। बस 2, 3, 4 नंबर के उत्तर यहाँ पे नहीं लगे हैं, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। फिर 5 से लेके यहाँ पे 12 तक के हैं। फिर 5 से 12 तक के यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ, मतलब हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो यहाँ पे। तो ये रहा 13 से लेके 18 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जितने प्रश्न हैं ये सभी के सभी मोस्ट टाइम पे आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना।